हम तो प्रभु के दास हैं। और दास होकर के ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले हम उस राज्य को भोग कर लें और बाद में राम जी को अपना भुक्त राज्य प्रदान करें। हम राम जी के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। देखो, दशरथ जी के राज्य देने में और भरत जी के राज्य देने में एक फर्क है। श्रीवास्तव जी, जब दशरथ जी ने ये निर्णय लिया कि राम को युवराज बनाना है, राज्य देना है, तो क्या किया? नगर में नगाड़े बजने लग गए, ढोल बजने लग गए। वशिष्ठ जी ने पूछा कि ये ढोल नगाड़े कैसे बज रहे हैं? बोले वो महाराज दशरथ ने आज्ञा दी है कि राम राजा बनने वाले हैं तो ढोल बाजे बजाए जाएं। वशिष्ठ जी बोले कि बाजे तो तब बजना चाहिए तब जब राम जी सिंहासन पर आसीन हो जाते। पहले ही नगाड़े बजाने का मतलब है ढोल बजा के देना कि मेरा है, मैं दे रहा हूं। यही अर्थ हुआ कि मेरा है, मैं दे रहा हूं, तो ढोल पविट कर दे रहे हैं कि भाई मैं दे रहा हूं। अच्छा, देवताओं को कैसे पता चला कि राम जी का राज तिलक हो रहा है? बोले सुरन सुहावन अवध बधावा। देवताओं को अयोध्या के बाजे सुनकर के पता लग गया कि राम जी का राज तिलक हो रहा है, और उनको वो बाजे अच्छे नहीं लगे। सरस्वती जी से प्रार्थना करके सारा व्यवस्था बना दी। और भरतलाल जी का भाव क्या है? भरत जी ये नहीं कहते कि मैं दे रहा हूं, कि मेरा राज्य है, मैं राम को दे रहा हूं। वो कह रहे हैं संपत्ति सब रघुपति के आही, ये सारी संपत्ति, ये राज्य, ये सब वैभव तो राम जी का ही है, मेरा नहीं है। मैं तो राम जी का दासानुदास हूं, दास हूं। बार बार मंत्रियों ने, माताओं ने कहा भरत राज्य स्वीकार कर लो, तो भरतलाल जी क्या बोले? ग्रह ग्रहीत पुनि बात तव, कि ग्रह ग्रहीत पुनि बात सब, तेई पुनि बीछी मार, तेहि प्यावत बारुणी, कहो काह उपचार। किसी को कुग्रह लगे हों, ग्रह विपरीत हो गए हों, और उसको गठिया का रोग भी हो बेचारे को। अब एक तो वो ग्रहों से पीड़ित और दूसरे रोग से पीड़ित, उसी को कहीं बिच्छू ने डंक मार दिया हो। भरत जी उपमा दे रहे हैं, ग्रह ग्रहीत पुनि बात सब, तेहि पुनि बीछी मार। उसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो और उसके उपचार में उसको मदिरा पिलाई जाए, तो बतलाओ कैसा उपचार है? बोले देव मेरे विपरीत हो ही गया है, तो मेरे ग्रह विपरीत हो गए, और मुझे जो गठिया का रोग है वो क्या है? बोले गठिया का रोग यह है कि मैं कुमाता से मेरा जन्म हुआ है, कैकेयी जैसी दुष्ट के द्वारा मेरा जन्म हुआ है, तो मैं जन्म से ही जो है कलंक वाला हूं, मलिन हूं, क्योंकि कैकेयी ने मुझे जन्म दिया है। कुल कलंक जई जन्म हूं मोई। उसमें राम ब्रह का बिच्छू मुझे काट गया है। राम जी का ब्रह क्या है? बोले बिच्छू के दंश जैसा राम का ब्रह है। राम जी का वनवास हो गया, वो बिच्छू ने मुझे काट लिया है। और अब मुझे राज गद्दी का राज मद पिलाया जा रहा है, मानो मदिरा पिलाई जा रही है, तो राज मद पी करके मेरी बुद्धि कैसी हो जाएगी? ये कैसा उपचार है? ते ही प्यावत बारुणी, कहो कहा उपचार, वो कैसा उपचार होगा? तो क्या किया जाए? भरतलाल जी कहते हैं कि आपन दारुण दीनता, सबहि कहो सिर नाई, देखे बिन रघुनाथ के, जिए की जरनी न जाए। कि देखे बिन रघुनाथ के, मेरे जिए की जरनी न जाए। बिना राम जी को देखे हृदय की जलन शांत नहीं हो सकती। कि एक ही आक यही मन माही, प्रातः काल
अब तो एक ही बात मेरे मन को भा रही है, समय बड़ा विपरीत है, हर प्रकार से विधाता हमारे प्रतिकूल हो गया है। अब मन में बस एक ही बात लग रही है कि किसी भी प्रकार हम सवेरा होते ही यहां से राम जी का पीछा करें और जहां हमारे प्रभु गए हैं उस मार्ग पर चलें और वहां जाकर के उनका दर्शन करें, क्योंकि देखे बिन रघुनाथ के जी की जननी न जाए। एक ही आक यही मन माही, एक ही आक यही मन माही, प्रातः काल चली नहीं प्रभु पाही, प्रातः काल चली नहीं रघुराई। और भरत जी कह रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु मेरी बात नहीं टालेंगे। जेहि सुनी विनय मोहि जनु जानी, आवई बहुरी राम रजधानी। अच्छा, भरत जी को इतना विश्वास कैसे? इतना विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि राम जी मेरी बात सुनकर, विनती सुनकर लौट आएंगे। पंकज जी, भरत जी को इतना विश्वास इसलिए है कि आज तक जन्म से लेकर अभी तक राम जी ने भरत जी की कोई बात टाली ही नहीं है। भरत जी को कहना नहीं पड़ता, भरत जी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन भरत जी के भाव को राम जी समझ लेते हैं और जैसा भरत जी का भाव होता है राम जी वैसा ही करने लग जाते हैं। तो भरत जी को पूरा विश्वास है कि राम जी मेरी विनती, मेरी विनय नहीं ठुकराएंगे और मेरी प्रार्थना सुनकर के लौट आएंगे। हारत खेल चितावहु मोही, जिस खेल में मैं कभी हार रहा हूं राम जी जानबूझकर ऐसा दांव लगाते कि वो हार जाते और मुझे विजयी बना देते और फिर राम जी खूब प्रसन्न होते मुझे विजयी बनाकर। आज इस खेल में भी राम जी मुझे विजयी बनाएंगे और वास्तव में यही हुआ। भरत जी का ये विश्वास निष्फल नहीं गया, भले ही राम जी लौटे नहीं, लेकिन चित्रकूट में राम जी ने क्या कह दिया भरत जी से? बोले भरत, इस समय तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हूं, तुम्हारे प्रेम में सर्वथा बंधा हुआ हूं, इस समय तुम जो कह दोगे वही करूंगा। कहा कि नहीं राम जी ने? लेकिन धन्य है भरत जी, भरत जी ने नहीं कहा कि प्रभु अब चलिए ही, भरत जी ने कहा जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए, आपको जिसमें प्रसन्नता मिले वही करिए। लेकिन भरत जी का विश्वास देखिए, वो कह रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि राम जी मेरी विनय सुन करके लौट आएंगे। तो सबको भरत जी की ये बात अच्छी लगी कि हम सभी लोग, सभी अयोध्यावासी, तीनों माताएं, गुरुजी, सब लोग जो है राम जी जहां गए हैं वहां राम जी के पास चलें। भरत वचन सब कहां प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। श्री राम प्रेम की अमृत मानो उन्हें मिल रहा हो। अब राम प्रेम में तो सब डूबे हुए हैं और राम दर्शन की बात सुनी तो सब प्रेम से भर गए, बोले चलो अब तो जल्दी से राम जी का दर्शन हो जाए। भरत जी ने कहा गुरुजी एक प्रार्थना और है। क्या? बोले मैं चाहता हूं कि अति शीघ्र राम जी राजा बन जाएं। राम जी शीघ्र अति शीघ्र राजा बन जाएं। तो बोले इसलिए मेरी प्रार्थना है कि राज्य अभिषेक का सामान साथ में रख लिया जाए और राज्य अभिषेक की तैयारी के साथ चला जाए, ताकि जहां भी राम जी मिले वहीं उनको राजा बना दिया जाए, क्योंकि देरी नहीं करें। पिताजी ने एक रात्रि की देरी की तो इतना बड़ा उपद्रव खड़ा हो गया। अब देरी नहीं, अब तो जहां राम जी मिले तुरंत उनके मस्तक पर जो है राजमुकुट पधरा दिया जाए, तुरंत उनका राज्य अभिषेक कर दिया जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राज्य अभिषेक की सामग्री तैयार करो। अनेक तीर्थों का जल, अनेक औषधियां, राज्य अभिषेक की सामग्री सब तैयार की गई और विश्वास पात्र सेवकों के ऊपर अयोध्या का सुरक्षा का दायित्व सौंप करके और सब लोग अयोध्या से राम जी के पीछे जाने के लिए तैयार हैं। कि करी सबो जतनो राखी रखबारे, राम मातु मही भरतो
धारे। रात्रि में सब तैयारी हुई, सवेरे विश्वसनीय सेवकों पर अयोध्या का जिम्मेवारी सौंपी। फिर भरत जी को कौशल्या माँ के पास गए और कौशल्या माँ से कहा, माँ आप चलिए। कौशल्या जी तो रात्रि भर जागी हैं, सोई नहीं है, तैयार बैठी हैं, चलिए। और कौशल्या जी को लेकर के चले। सुमित्रा जी भी निकल आई, कैकेयी भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन अत्यंत लज्जित हैं। देखो भरत जी संत हैं, और संत किसी से विरोध नहीं रखता। भले ही भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को मां ना कहा हो, लेकिन विरोध भी नहीं किया कि नहीं ये नहीं जाएंगी। हाँ, उस समय जब महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उस समय कैकेयी ने वहां सती होना चाहा। कैकेयी को लगा कि मैं सती हो जाऊं, क्योंकि राम का वनगमन हो गया, भरत ने मुझे त्याग दिया, पति चले गए, अब मैं कलंक लेकर के जीवित रहकर करूंगी क्या? अच्छा है कि मैं अब अग्नि में कूद करके और सती हो जाऊं, तो कम से कम सती होने के साथ मुझे अपने पति का अनुगमन तो कर लूंगी। पर भरत जी ने कहा, नहीं, मेरे पूज्य पिताजी की इस पवित्र चिता को छूने का प्रयास मत करना। पास में नहीं आने दिया, क्योंकि दशरथ जी ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर का स्पर्श मत करना। फिर भी कैकेयी ने अपना प्राण क्यों रोक रखे? तो गोस्वामी जी ने वहां एक संकेत दिया है, बोले राम जी के दर्शन की अभिलाषा से जीवित रही कि राम दर्श मुझे मिलेगा, और बिना राम के दर्शन के चैन नहीं आता। राम दर्श की लालसा लेकर के कैकेयी और तीनों माताएं जीवित बनी रही, सती नहीं हुई। आज कैकेयी वन यात्रा के लिए तैयार है। भरत जी विरोध नहीं किए, क्योंकि संत किसी का विरोध नहीं करता है। अजात शत्रवः शांता साधवा साधु भूषणा, ये साधु का लक्षण नहीं है कि वो किसी का विरोध करे। और भरत जी क्या हैं? बोले तात भरत तुम सब विधि साधु, और राम चरण अनुराग अगाधो। तीनों माताओं को पालकियों में बिठवा दिया, गुरुजी को रथ में बिठवा दिया, राज्याभिषेक की सामग्री रथों में रखवा दी, तमाम बाहरी सेना साथ में हो गई, चतुरंगिणी सेना चल रही है, क्योंकि राम जी जब राजा बनेंगे चतुरंगिणी सेना की आवश्यकता होगी। और भरतलाल जी पीछे पीछे पैदल चलने लगे। किसी ने जाकर कौशल्या मां को कहा, मां भरत भैया पीछे पीछे पैदल चलना प्रारंभ कर दिए हैं, वो रथ पर बैठना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कौशल्या जी ने कहारों से कहा कि मेरी पालकी भरत के पास ले चलो। कहार पालकी को भरत जी के पास ले गए, और कौशल्या ने कहा, बेटा भरत, क्या तुम चाहते हो कि सारे अयोध्यावासी तुम्हारी तरह पैदल पैदल जाएं? क्योंकि यदि तुम रथ पर नहीं बैठोगे तो शत्रुघ्न भी नहीं बैठेगा। तुम दोनों भाई रथ पर नहीं बैठोगे तो मैं भी रथ पर कैसे जा सकती हूँ? कैसे मैं जो है पालकी में जा सकती हूँ? और जब मैं पालकी से उतरूंगी तो दोनों रानियां और उतर जाएंगी। फिर धीरे धीरे सब लोग नीचे उतर जाएंगे, सब पैदल चलेंगे। क्या तुम अकेले के कारण सबको कष्ट हो चाहते हो? बेटा, मैं तुम्हारी मां तुमसे प्रार्थना करते हुए कह रही हूं कि जहां तक राम रथ में बैठकर गए हैं, कम से कम वहां तक तो रथ का आश्रय ले लो। तात चढ़ा हो रथ बलि महतारी, हो ही प्रिय परिवार दुखारी। अब कौशल्या जी का आदेश है। कौशल्या मेरी मां तो है ही, पर ये राम जननी भी है। भरत जी इसलिए तो कौशल्या जी की बात मानते ही हैं कि ये मेरी मां है, मां तो है ही, लेकिन ये राम की महतारी है, और जिन्होंने राम जी को प्रकट किया है उनकी सारी आज्ञा मेरे लिए सर्वधारी है। कि सिर धरी बचनो चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चले भरत दो भाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। भरत जी ने रथ पर बैठना स्वीकार कर लिया, और सभी
नर नारी पीछे हो लिए, अयोध्यावासी सब साथ लग लिए। धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे हैं। भरत जी व्याकुल होते हुए चले जा रहे हैं, कब राम जी का दर्शन होगा, कब राम जी का दर्शन होगा। बार बार पुकारते हैं राम राम राम। आर्तनाद करते हुए भरत जी आगे बढ़ रहे हैं। तमसा नदी पर पहुंचे। अयोध्या वासियों ने कहा कि पहली रात्रि प्रभु ने यहीं विश्राम की थी। प्रथम रात्रि राम जी ने तमसा पर विश्राम किया, और जैसे ही वो स्थान अयोध्या वासियों ने दिखलाया तो भरत लाल जी उस स्थान पर लोट लगाने लग गए। यहां मेरे राम जी सोए, मेरे प्रभु इस भूमि पर सोए। भरत लाल जी का प्रेम इतना है श्रीवास्तव जी कि वो भूमि पर नहीं सोए, भूमि में गड्ढा गाड़ कर खोद करके मेरे प्रभु की समता नहीं करूंगा, मैं उनसे नीचे। भरत लाल जी उस स्थान की प्रदक्षिणा करते हैं जहां राम जी ने शयन किया है, वहां की रज उठाकर मस्तक पर लगाते हैं और रात्रि भर वहां बैठे बैठे रोते रहते हैं। मेरे प्रभु को यहां सोना पड़ा। तमसा पर विश्राम हुआ है। उसके बाद आगे बढ़े हैं, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, और श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने जब देखा कि भरत बड़ी भारी सेना लेकर के आ रहे हैं, तो निषाद राज को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी के मन में ये भाव हो कि राम जी को, लक्ष्मण जी को अपने रास्ते से हटा दूं ताकि निष्कंटक राज्य मुझे मिल जाए। इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जा रहे हैं? तो निषाद राज जी के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने सेवकों से, अपने सैनिकों से कह दिया युद्ध की तैयारी करो। सारे निषाद युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर हो गए। राम काज में हमारा शरीर जाता है तो चला जाए, ये शरीर किस काम आएगा? एक दिन तो शरीर मिटना ही है, पर ये शरीर राम काज में लग जाए, ये इसकी सार्थकता है। हम राम जी के लिए अपना आहुति दे देंगे, युद्ध में लड़ जाएंगे। सब फेंट बांध करके कमर कस के तैयार हो गए युद्ध के लिए। उसी समय एक वृद्ध को छींक हुई। श्रीवास्तव जी, ये सगुन और अपसगुन आज से नहीं है। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी अपसगुन क्या होता है, हम तो नहीं मानते। मत मानो, कौन कहता है कि मानो, पर होता है। राम जी की बारात चली तो सगुन का विचार है कि नहीं? सनमुख सुरभि सिसुई पे आवा, लोवा फिर दरस दिखावा है? तो सगुन और अपसगुन होता है, अभी कोई अंधविश्वास नहीं है। यह भारतीय हमारे सनातन धर्म की वैज्ञानिकता है, और वह हमारे हित के लिए है, अहित के लिए नहीं है। मान लीजिए आप किसी काम से जा रहे हैं और आप अपने विशेष काम से घर से निकले और सामने बिल्ली ने रास्ता काट दिया या किसी ने छींक दिया, आपने अपना जाना निरस्त कर दिया। पता चला कि जिनसे मिलने जा रहे थे वो उस दिन मिलने वाले ही नहीं थे। अच्छा हुआ हम नहीं गए, नहीं तो बेकार इतना परेशान होते, दिन भर खराब होता, इतना पैसा लगता, वो तो काम होता ही नहीं जिसके लिए जा रहे थे। तो अब आप ये बताओ, वो बिल्ली ने रास्ता काट के अच्छा किया कि बुरा किया? भाई हमारा जो काम नहीं होना था उसने ही इंडिकेट कर दिया, मत जाओ, वहां काम होने वाला नहीं है। तो अपशगुन भी हमारे संकेत दे रहे हैं कि भाई ये काम मत करो, ये ठीक नहीं है। ठीक हो गई माने उसने बताया कि ये ठीक नहीं है। जो अंग का फड़कना है तो वो भी आज से नहीं, जानकी जी के अंग फड़के, बाम अंग फड़कने लगे। तो अंग का जो है अब वो, लेकिन उसकी ये है कि थोड़े समय कोई अंग फड़के, आंख फड़की, हाथ पैर कहीं थोड़े समय के लिए, तब तो उसका शुभ अशुभ फल माना जाता है। और लगातार कई दिनों तक एक व्यक्ति गया, बोले महाराज जी मेरी आंख जो है, दाहिनी आंख बहुत फड़कती है। उन्होंने कहा दाहिनी आंख बहुत शुभ होती है, बहुत अच्छी बात है। बोले मेरी ये भौं के ऊपर यहाँ भी फड़कता है, तो ये तो और बहुत बढ़िया है, राजश्री मतलब श्री मधन में लगे के। बोले बाह में भी होता है, यहाँ भी फड़कता है। अब सारा अंग तो उन्होंने कहा किसी बढ़िया डॉक्टर को दिखाओ, कोई परेशानी नहीं। इतना थोड़ी, थोड़ा फड़के तो समझ लो उसका सबको, अब पूरा ही ऐसा होने लग जाए तो फिर बात अलग है। तो वहां एक वृद्ध को जब किसी को छींक हुई तो एक वृद्ध ने कहा
सहसा कोई काम करने से बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए जो कुछ भी करें पहले अच्छे से सोच विचार करके निर्णय करके फिर कुछ करना चाहिए। सहसा कर पाछे पछताही और कहाही ताही बुध तेही बुध नाही। वह विद्वान नहीं, वह बुद्धिमान नहीं जो सहसा कुछ भी कर डाले। पहले बढ़िया से सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। तो क्या किया जाए? 3 प्रकार के भोजन की व्यवस्था की गई, एक तामसी, एक राजसी, एक सात्विक। बोले यदि सात्विक भोजन की ओर लक्ष्मण जी वो भरत जी देखेंगे तो समझ लो इनके मन में सात्विक भाव है। राजसी भाव होगा तो राजसी की ओर देखेंगे, तमो भाव होगा तो तामसी की ओर देखेंगे। राजसी में रखा फल, सात्विक में रखा फल, राजसी में रखा बढ़िया बढ़िया उत्तम पदार्थ भोजन, और तामसी में मांसाहार आदि रखा। 3 तरह का भोजन रखा। और जैसे ही निषाद राज वो भोजन लेकर आगे बढ़े, वहां वशिष्ठ जी ने कहा, भरत यह जो इतने लोगों से घिरे हुए आ रहे हैं, ये निषाद राज, ये राम जी के मित्र हैं। और यहां सुमंत जी ने बतलाया कि राम जी ने इनको हृदय से लगाया था, इनको अपना मित्र कहा है। तो भरतलाल जी रथ से कूद पड़े, दौड़ पड़े, और ना उन्होंने सात्विक भोजन की ओर देखा, ना राजसी ना तामसी, कुछ नहीं देखा। क्या देखा? बोले उन्होंने राम सखा को देखा, निषाद राज को देखा। दौड़कर निषाद राज को हृदय से लगा लिया, निषाद राज को प्रणाम करना चाहते थे। निषाद राज ने कहा, मुझे प्रणाम कर रहे हो? जिसकी छाया से लोग बचते हैं, जिसकी छाया से लोग दूर रहते हैं, तुम उसके पास आ रहे हो? भरत जी ने कहा, आपको मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरे राम मुझे प्राप्त हो गए हों, क्योंकि राम ने तुम्हें हृदय से लगाया है। तुम राम प्रेमी हो। अपने प्यारे का सब कुछ प्यारा लगता है, तुम तो राम प्रेमी हो। प्रभु श्री राम ने तुम्हें गले लगाया है, तुम तो परम पावन बन चुके हो। हृदय से बार बार लगाया है भरतलाल जी ने। और उस समय राम जी जहां सोए थे, विश्राम किया था, वह पर्णकुटी, वह स्थान जब निषाद राज ने दिखलाया, भरतलाल जी दंडवत करते हैं उसके लिए। भरतलाल जी बार बार बिलखते हुए कहते हैं, अरे कैकेयी ने ये क्या किया? मेरे प्रभु राम को यहां सोना पड़ा। कि कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रजो न कहत प्रीति अधिकाई। सारी रात रोते रोते व्यतीत हो गई। राम जी की चरण धूलि को बार बार मस्तक से लगाते हैं, उसको सांतरी को बार बार देखकर प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, और पूरी रात उसी कुछ सांतरी को पंखा झलते रहे और ये अनुभव करते रहे कि मेरे श्री सीता राम जी यहीं विराजमान हैं। अच्छा, चरण चिन्ह मिटे नहीं। श्रीवास्तव जी, राम जी के चरण चिन्ह भूमि पर बने तो वो मिट जाना चाहिए था। जैसे कई दिन हो गए भरत जी को आने में, बहुत समय व्यतीत हो गया। भरत जी ने निहाल से लौटे, फिर पिताजी की क्रिया की, फिर दशगात्र आदि हुआ, फिर वहां से चले तो लगभग महीने भर से अधिक समय हो गया। वो चरण चिन्ह अभी तक बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी माता भी उन चरण चिन्हों को अपने से अलग नहीं करना चाहती। पृथ्वी माता चाहती है कि ठाकुर जी के, रघुनाथ जी के चरण चिन्ह मुझ पर अंकित रहे, तो पृथ्वी ने उन चरण चिन्हों को सुरक्षित रखा है। चरण चिन्ह मिटे नहीं। भरत जी, आज भरत जी निषाद राज को होके यहीं बैठे हैं और सीताराम जी का मानसिक दर्शन करते हुए, और उसको सांतरी को पंखा जल रहे हैं जहां राम जी सीता जी ने विश्राम किया था, और आज भरत जी को यहीं विराजमान रहने देते हैं। कल की कथा में हम लोग वहां से भरत जी चित्रकूट की ओर बढ़े हैं, भरद्वाज जी के आश्रम पे पधारे, और वहां से भरद्वाज जी के साथ उनका जो समागम हुआ है, संवाद हुआ है, उसको श्रवण करेंगे।